आज मेरी कविता का शीर्षक है बादल और पवन। पवन ने बादल से कहा, पवन ने बादल से कहा, इतना तुम मत इतराओ। पवन ने बादल से कहा, इतना तुम मत इतराओ, ज़रा मेरे भी करीब आओ, मेरे संग मिलकर गीत गाओ। पर बादल तो अपने में ही इतराता रहा, पर बादल तो अपने में ही इतराता रहा, आकाश के आंगन में गड़गड़ाता रहा। पवन को भी वहीं से डराता रहा। पवन भी धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। पवन तो धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। पर जब बढ़ने लगी बात पर बात, तो दिखाने चला पवन उसको अपनी औकात, उसको उसकी औकात। पर जब बढ़ने लगी बात पर बात, तो दिखाने चला पवन उसको उसकी औकात। बोला बादल, तुम क्यों कर रहे हो बढ़ चढ़ कर बात? तुम क्यों कर रहे हो बढ़ चढ़ कर बात? क्यों बिछाई तुमने यहाँ मेरे लिए ऐसी बिसात? क्यों बिछाई तुमने मेरे लिए ऐसी बिसात? यदि मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा, तो तुम्हें दूर तक छोड़ कर आऊँगा। मैं पवन हूँ, तुम्हारी गड़गड़ाहट नहीं सुन पाऊँगा। अगर बिगड़ गया तो तुम्हें कहीं दूर भेज कर आऊँगा। अगर बिगड़ गया तो तुम्हें कहीं दूर भेज आऊँगा। तुम जहाँ से आए हो वहीं रहो। तुम जहाँ से आए हो वहीं तुम्हें भेज दूँगा। तुम्हें वहीं बरसने पर मजबूर कर दूँगा। किसान तो देखते ही रह जाएंगे। अपने खेतों में तुम्हें न बरसते देख वे तो क्लांत हो जाएंगे। अपने खेतों में तुम्हें बरसते न देख क्लांत हो जाएंगे। काले घुमड़ते बादलों ने पवन को उत्तर दिया, ए पवन, तू भी अपनी चाल पर इतना मत इतरा। ए पवन, तू भी अपनी चाल पर इतना मत इतरा। देख कहीं दूर से अभी कोई तूफान आता है। देख कहीं दूर से अभी कोई तूफान आएगा, वह तुम्हें कहीं दूर तक छोड़ आएगा। तू अपने को तूफान से कैसे बचा पाएगा? तब तो तू निरीह बनकर विलीन हो जाएगा। तू तो मंद मंद मुस्कुराता ही अच्छा लगता है। तूफानों से घबरा, तेरा उनका करीब से नाता है। जीवन में भी तूफान आते हैं चले जाते हैं। जीवन में भी कई बार तूफान आते हैं चले जाते हैं। मंद मंद हवाओं के साए में ही जीवन जिए जाते हैं। ऐसे तूफानों से अब क्या घबराना? यह तो जीवन जीने का है ताना बाना। बादलों की गड़गड़ाहट से कभी मत घबराओ। पवन की तरलता के साए में ही अपना जीवन बिताओ। तूफान तो जीवन में आते हैं जाते हैं। वे भी मानव के मस्तिष्क व आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं।